जय हिंद, जय श्री राम। तो आप सभी को हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमने हिमालयाज पढ़ा दिया है। आज हम आपको नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताएंगे। टोटल 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहला पार्ट आपका नॉर्दर्न हिमालयाज, वो माउंटेन था। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स था। तीसरा डेजर्ट था। चौथा पेनिसुलर। चौथा पांचवा आपका आइलैंड और आपका डेजर्ट, ठीक है, और कोस्टल प्लेन्स थे, ठीक है। तो इस तरह आपके 6 पार्ट में अपने भारत को अपने ने डिवाइड किया है। तो आज देखेंगे अपन नॉर्दर्न प्लेन, जिसे उत्तरी मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान के लिए हम कहाँ देखेंगे? सबसे पहले हिमालयाज। नॉर्दर्न पार्ट में आपका हिमालयाज है ऑफ इंडियन पेनिसुलर के, एंड सब डिवाइडेड ऑफ द लार्ज बेसिन ऑफ फॉर्मेट, ठीक है। इसमें लार्ज बेसिन आपका फॉर्मेट होता है। इसके साथ साथ जो ये बेसिन है, ये कहाँ से सेडिमेंट कैरिड कहाँ से आती है? इसमें की सेडिमेंट्स आपके रिवर से, जो कि ओरिजिनेट होती है आपके माउंटेन्स इन नॉर्थ एंड पेनिसुलर प्लेटू इन ऑफ फ्रॉम साउथ, ठीक। एक्सटेंसिव एलुवियल डिपोजिट जलोढ़ के कारण यहाँ पास क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आपके बने हैं पूरे, ठीक। ये देख सकते हैं नॉर्थ प्लेन्स में क्या क्या है आपका। तिब्बतन प्लेट्यूज आता है, फिर आपका ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेशर हिमालयाज, फिर आपका शिवालिक, फिर याज, फिर इंडो कैंटिक प्लेन्स, ये आपका प्लेन कहलाता है। फिर ये पेनिसुलर आपका क्या कहलाएगा? प्लेटू कहलाएगा, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन किसका होता है, इंडो गैंगटिक प्लेन्स का, ठीक है। ये हिमालय से जो नदियां आती हैं वो धीरे धीरे क्या लेके आती है, अब साथ लेके आती हैं और सब इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, आपका प्लेन बन जाता है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के जो आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, इसकी लोकेशन आप देखेंगे कि ये कहाँ है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड साउथ ऑफ शिवालिक के जो नीचे वाला है उसके साउथ में आपकी लोकेशन है इसकी। उसके साथ साथ इसका सदर्न बाउंड्रीज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है ये इरेगुलर बाउंड्रीज बनाता है ना। और 3 मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया में, जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक। इन्हीं के आसपास की जो अवसाद लेके ये सब आते हैं, और इन्हीं सब ट्रिब्यूटरीज के कारण यहाँ पास नॉर्दर्न प्लेन का बना है। इसकी साइज और एक्सटेंशन देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन जो है इंडिया में वो लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक ऑफ वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। द एक्सटेंडेड इन अलोंग ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन अप्रोक्सीमेट 3200 किलोमीटर है टोटल। कितने हैं? 3200 किलोमीटर में ये पूरा प्लेन आपका बसा हुआ है। इसकी एवरेज चौड़ाई देख सकते हैं आपकी कितनी है, 150 से लेके 300 किलोमीटर तक। ये प्लान धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है ईस्ट टू वेस्ट साइड, मतलब ईस्ट साइड से लेके आपके वेस्ट साइड तक ये क्या हो जाता है, बढ़ता ही जाता रहता है, ठीक है। इसमें एलुवियल डिपोजिशन के कारण 1300 से लेके 1400 मीटर तक सदर्न साइड में प्लेन्स है, और 8000 मीटर टू वर्ड ऑफ द शिवालिक्स। इस तरह से आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लान्स। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल हमारे सिविलियन साला में जाके देख सकते हैं, जो कि इसकी लिंक आपको दी गई है इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, ठीक है। हाँ, फिर आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन क्या क्या आता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका सबसे पहले देखते हैं 3 जोन में डिवाइड किया गया है आपका, भावर, तराई और आपका एल्यूवियल। भावर, तराई और जलोढ़ मैदान के रूप में किया गया। तो भावर क्या होता है, तराई क्या होता है, एल्यूवियल। एल्यूवियल प्लेन्स में 2 आते हैं, एक आता है खादर और एक आता है बांगर, ठीक है। ये पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले भावर क्या होता है। भावर जो होता है आपके नैरो बेल्ट होता है, जो कि एक सेडिमेंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में आप देख सकते हैं। इसका एक्सटेंशन कहाँ है, रिवर इंदस से लेके आपके तिस्ता रिवर के बीच में आप देख सकते हैं। भावर का बेल्ट जो है बहुत ही नैरो होता है ईस्ट साइड में, एंड ब्रॉड है आपके वेस्ट साइड में, ठीक है। रिवर का जो ओरिजिनेट होता है आपके हिमालयाज में होता है, जो कि डिपोजिट हो जाती है कहाँ पास, आपके फुट हिल्स में। फिर आगे जाके एलुवियल फैंस में आप उसको देख सकते हैं। फिर एलुवियल फैंस जो होती है आपकी जलोढ़ पंख जिसे कहते हैं उसको, ये आपकी भावर में और पेडोमेंट प्लेन में एक तरह से दिखती है। फिर ये जो होती है पोरस और मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीम सिंक अंडरग्राउंड में इस देख सकते हैं, है ना। तो ये है आपका क्या, भावर। फिर उसके बाद तराई क्षेत्र आता है। तराई से जो आपका लोकेटेड होता है किससे, साउथ ऑफ भावर से। अभी डायग्राम के रूप में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ कि डायग्राम इसका कैसे है। फिर भावर बांगर क्या होता है आपका, फिर खादर क्या होता है। ये देखिए, ये आपका है आपका हिमालयस, ठीक है। ये आपका हिमालय से ऐसे नदी चलती धीरे धीरे आती है, वो क्या होती है, पत्थरों के बीचों में जो चट्टानें बड़ी बड़ी होती है नीचे चली जाती है, ठीक है। वो क्या कौन सा कहला जाता है, भावर। फिर वो
थोड़ी और छोटी छोटी चट्टानों के बीच में आ जाती है, वो क्या कहलाता है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, फिर तराई क्षेत्र के जब पास में ये नदी, जो नदियों के पास के जो आसपास के जो मैदान होते हैं वो खादर मैदान कहलाते हैं, और जो नदियों से दूर होते हैं थोड़ी, वो कहलाते हैं आपके बांगर क्षेत्र। ये खेती के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इन्हीं दोनों क्षेत्र में आपकी खेती सबसे ज्यादा होती है, इन दोनों क्षेत्र में आपकी खेती नहीं होती, क्योंकि यहाँ पास पत्थर और चट्टाने पाए जाते हैं। यहाँ पास बड़ी बड़ी चट्टाने भावर में पाई जाती हैं, तराई में। इस तरह का डायग्राम आपके नोट्स में बने होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बना होगा तो आपका पूरा टर्म क्लियर हो जाएगा। जो भावर होता है, तराई होता है, फिर एलुवियल के अंदर आते हैं दो पार्ट्स, एक बांगर आता है, खादर। खादर यानी खाने वाली चीज जो कि पास में होगी, जहां खाएंगे तो वहीं पानी पिएंगे, तो मतलब नदी के पास में क्या होगा आपका खादर। याद करने का तरीका, जहां खाएंगे वहीं पानी पिएंगे, तो पानी पीने की याद आ जाएगी खाने के बाद। इसलिए खादर जो है आपका वो नदी के पास में रहता है, और जो बांगर क्षेत्र है वो नदी से दूर में रहता है। ठीक है, और जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र आप जानते होंगे कि नाम सुने होंगे, जैसे कि नदियां बह के आती हैं, वहां पास थोड़ी बहुत अवसाद होते हैं, कुछ छोटे छोटे चट्टाने होती हैं, वो होते, तो वो कौन सा तराई क्षेत्र कहलाता है। और बाबर क्षेत्र कौन सा कहलाता है, जैसे बाबर आपका मुगल का था, वो कौन था, बिल्कुल कठोर चट्टान जैसे। तो वहां पास याद करने का तरीका क्या है कि आपका बड़े बड़े पत्थर होंगे। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं बाबर, तराई, खादर और बागर। ये बाबर कहाँ है, साउथ ऑफ हिमालयाज में पाया जाता है। इसमें रबर कंसिस्ट ऑफ द ऑल मटेरियल कंसिस्ट ग्रेवल, सैंड, ग्ले, ड्यू टू ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ये लेके आती हैं। इसका स्टैंड आपका 8 से 11 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं। फिर तराई क्षेत्र में देख सकते हैं 10 से 12 तक किलोमीटर तक इसका पूरा क्षेत्र रहता है आपका। ये देखिए उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा यहाँ पास आपको ये क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये देखिए बाबर कैसे आता है, यहाँ पास ये ऊपर से आ रहा है, ये बाबर क्षेत्र हो गया आपका। यहाँ पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि यहाँ पास थोड़ी बहुत होती है। ये आपके जो नदी के आसपास का जस्ट बगल वाला क्षेत्र आपका खादर कहलाता है, नदी से थोड़ी दूर का क्षेत्र आपका बांगर कहलाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये वाला पूरा कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, खादर। ये दूर वाला आपको क्या कौन सा कहलाएगा, बाबर, बांगर। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने डिवीजन किया कितने पार्ट्स में, ये देख सकते हैं। एक पंजाब प्लेन कहलाता है आपका, पंजाब में कौन सा प्लेन है, एक राजस्थान प्लेन कहलाता है, गंगा प्लेन कहलाता है, एक ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस तरह से हम रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं आपके। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न उत्तरी मैदान है आपका, उत्तरी मैदान में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लेन। ये है पूरा आपका राजस्थान प्लेन कहलाता है, ये पंजाब का हरियाणा का प्लेन कहलाता है, ये अपर गंगा का प्लेन कहलाता है आपका, ये फिर मिडिल प्लेन्स और गंगा का प्लेन कहलाता है। इधर साइड ये पूरा है आपका ब्रह्मपुत्र का प्लेन। इस तरह से हमारा ये पूरा प्लेन 4 पार्ट में आपके डिवाइड है। फिर पंजाब प्लेन में सबसे पहले देखते हैं कि जो पंजाब प्लेन है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है, वेस्टर्न पार्ट कहलाता है। फिर उसके साथ साथ इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दिल्ली आता है, अरावली रेंजेस आती है, जो पंजाब प्लेन्स को ईस्टर्न फ्रॉम गंगा प्लेन से अलग करती है। फिर पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन कहाँ का, इंडस ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रबी, ब्यास, सतलज, ये किसके है, पंजाब प्लेन्स के अंदर आते हैं आपके। मेजर पोर्शन ऑफ द पंजाब प्लेन को क्या 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 है आजकल में, कहाँ है वो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसका देखा जाता है क्षेत्र। ठीक है, जो पंजाब प्लेन से इसको हम बहुत सारे द्वाप में कर सकते हैं। द्वाप मतलब जैसे कि दो उसका प्लेस आता है, वो क्या कहलाता है, द्वाप कहलाता है। ठीक, प्लेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय बेड्स और खादर रिच फ्लड प्लेन्स में देख सकते हैं, रिवर फ्लोइंग पंजाब एंड ब्रॉड फ्लड प्लेन्स ऑफ खादर आल्सो नोन एज द धयास। ठीक है, फिर साउथ ऑफ सतलज रिवर देयर आर मालवा प्लेन ऑफ पंजाब में देख सकते हैं, एरिया बिटवीन घाघर एंड यमुना रिवर लाइज हरियाणा ऑप्टन। ये सब किसके अंदर आते हैं, पंजाब। फिर राजस्थान प्लेन देखते हैं, तो राजस्थान प्लेन हमारे भारत का सबसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन का करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे टोपोग्राफी के तौर पर किया गया। इसमें 325 मीटर से भी ज्यादा मीन सी लेवल्स में ये इसका एलिवेशन है। इसको हिंदी में मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रेट पार्ट ऑफ मावार प्लेन्स का है ये। फिर ईस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट की क्या सेमी एरिड प्लेन कहलाती है, जो कि राजस्थानी बागर कहलाता है। फिर इसके साथ लूनी यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि सीजनल रिवर है, जब बारिश के कारण होती है, जो कि कहाँ फ्लो होकर जाती है आपके रन ऑफ कच्छ में, जो मध्य प्रदेश से लूनी रिवर जाती है। जब रिवर का पढ़ाऊंगा तो आपका पूरा डिटेल एक ही वीडियो में पूरा रिवर आपको मिल जाएगा। फिर अगला देखते हैं अपन गंगा प्लेन्स में कौन कौन सी आती हैं। जो गंगा प्लेन्स में क्या क्या है, गंगा प्लेन्स जो आपका है एक अप्रोच कहाँ कहाँ से, यमुना से वेस्ट में और बांग्लादेश बॉर्डर इन
ईस्ट में आपका इसका बॉर्डर है। इसका लोअर पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स का जो है ड्यू टू डाउन वार्पिंग ऑफ द पार्ट पेनिसुलर इंडिया के कारण बना है, जिसमें से कि आप कौन कौन से उसमें पाए जाते हैं, हिल्स, राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटो के बीच में पूरा ये लाइज करता है आपका, ठीक है। तो इसमें सारी रिवर्स फ्लोर्स होके रिवर्स कीप शिफ्टिंग देयर कोर्सेस मेकिंग ऑफ द, इसमें पूरे गंगा की ट्रिब्यूटरीज जितनी है वो पूरे इसमें रहती है। इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी आगे चल के बनाता है, जो कि आप आगे देखेंगे मैंग्रोव वन्स और सुंदरबन, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। सुंदरबन डेल्टा जो आपकी कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ये कितने स्टेट्स हैं, क्या कैसे हैं, इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैप की क्लासेस वहां पास डली हुई हैं, वहां पास आप जाकर आराम से मैप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन में कौन कौन से आता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन जो आपका फॉर्मेशन होता है किसमें, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज एंटायर कोर्स ऑफ दिस प्लेन में। फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन को हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड या फिर सैंड बार भी कहा जाता है। फिर रिवर्स का जो फॉर्म होता है ये ज्यादातर एलुवियल फैंस के द्वारा होता है, जलोढ़ पंख के द्वारा होता है, ठीक है। और ये आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये आपके पूरे वहां पास ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकली है, आपके ब्रह्मपुत्र रिवर निकली है तिब्बत प्लेन में आपका है मानसरोवर, वहां पास से आपके ब्रह्मपुत्र रिवर आते हुए इधर आसाम साइड से होते हुए नीचे जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। फिर देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन में एग्रीकल्चर का क्या क्या है। तो यहाँ पास एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पास का क्लाइमेट फैक्टर फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पास इरिगेशन की फैसिलिटीज है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी रिवर्स बहती हैं, है ना। इसके साथ साथ ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी कल्चरल देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे रिवर होने के कारण बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पास, बहुत सारे लोग आते जाते हैं यहाँ पास, है ना। फिर इसमें रिवर्स का ब्रॉड चैनल ऑफ प्लेन सपोर्ट नेविगेशन भी करता है। इस तरह से आपका हो गया पूरा कहेगा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अगली वीडियो में आपको डेजर्ट का पूरा बता दूंगा, डेजर्ट में क्या आता है, कैसे आता है ना। तो वो आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय श्री